नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप लोगों को आप ही का चैनल मायंग तंत्र में। तो बंधुओं, आज हम लोग बात करेंगे यक्षिणियों के बारे में। यक्षिणी क्या होता है, किन शक्तियों को यक्षिणी बोला जाता है और इन यक्षिणियों से हम लोग क्या फ़ायदा ले सकते हैं और गलत तरीके से इन यक्षिणियों को पूजने से क्या नुकसान हम लोग उठा सकते हैं अपने ज़िंदगी में, अपने निजी कर्म में। इतना तक अपना जान की बात में भी हेरा फेरी हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है बंधुओं, बिना देरी किए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। बंधुओं, टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए कृपया धीरज धर के मेरे बातों को सुनिएगा और मेरा ये वीडियो को हर जगह पे फैला दीजिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले ब्रह्मांड में ऐसा ऐसा शक्तियाँ भी है, ऐसा ऐसा आध्यात्मिक शक्ति है जो इंसान का जिंदगी का गति बदल दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं क्या होते हैं यक्षिणी। ठीक है, यक्षिणी परलौकिक दुनिया में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप कहने जाओ तो एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी होता है, ऐसा शक्ति होता है जो कुछ भी कर सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव और बहुत निगेटिव। एक्चुअली पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ये चीज़ें यक्षिणियों को अंदर होती है। इसलिए यक्षिणियों को जब भी आप लोग यक्षिणियों की पूजा साधना ये सब करोगे तो उसका बहुत सारा विधि विधान होता है और सब संपूर्ण करके आप लोगों को फॉलो करके ये साधना करना पड़ता है, जिसके विषय में मैं आप लोगों को दूसरा कोई वीडियो में अलग अलग यक्षिणियों का अलग अलग विधान के हिसाब से लेके आऊँगा। लेकिन आज का टॉपिक है यक्षिणी क्या होता है और इनकी कृपा से हम लोग अपनी दुनिया में किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे यक्षिणी किस टाइप की शक्ति होता है। तो मैंने बोला कि यक्षिणी प्रचंड शक्ति है, एक स्पिरिचुअल जो कुछ भी कर सकती है। सिर्फ साधक का जो विचार है उसका अनुपात से ये काम करती है। ठीक है, और बोलना चाहूँगा कि ये यक्षिणी कोई ऐसा वैसा शक्ति नहीं है कि इनको कोई भी काबू में कर सके। ठीक है, तो पहले बोल लूँ ये यक्षिणी किन शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। यक्षिणी एक्चुअली एक महाशक्ति के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे कि हर कोई महाशक्ति का बहुत सारे गण होता है, इन गणों के बीच में भी डिवाइडेशन होता है। जैसे कि हम लोगों के बीच में डिवाइडेशन होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसा करके। तो वही सेम डिवाइडेशन उन लोगों के ऊपर में भी होता है, अपने कर्मों के हिसाब से और अपने पावर के हिसाब से। तो उसी हिसाब से जब डिवाइडेशन होता है, एक महाशक्ति भी आप लोग मान लीजिए, हर महाशक्ति का अंदर में ऐसे हजारों यक्षिणी, यक्ष, गण, गणिकाएँ, भूत, भूतनी रहती है सेवा में, जो अनर्गल उन लोगों की सेवा में व्यस्त रहता है और उन लोगों का कार्य करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी उदाहरण के लिए मान लिया अभी माता काली का अभी बहुत सारे योगिनी है, उनके अंदर योगिनियों के बाद यक्षिणी है, यक्षिणियों के बाद उनके बहुत सारे ऐसे और गणिकाएँ भी है। ठीक है, तो उन गणिकाओं का भी अलग अलग हिसाब से उन लोगों का कैटेगराइज किया हुआ है। तो उसी हिसाब से जो योगिनी होता है वो होता है दैवीय शक्ति, जो महाशक्ति होता है उसके नीचे वाले लेवल का जो एनर्जी है, मतलब उसके सर्वश्रेष्ठ ऊपर क्लास के जो गणिकाएँ होता है वो होता है, हम लोगों का लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वो होता है योगिनी। उन लोगों का शक्ति अपार होता है।
मतलब यक्षिनी से ज़्यादा होता है। यक्षिनी भी शक्तिशाली होता है, लेकिन यक्षिनी से ऊपर इन लोगों का पावर है योगिनी का। और योगिनी का जो स्वभाव होता है वो यक्षिनी से थोड़ा शांत होता है, नम्र होता है, ठीक है। दैव्य प्रवृत्ति होता है यक्षिनी में, कभी कभी दैव्य प्रवृत्ति भी होता है, मनुष्य वाली प्रवृत्ति भी होता है, और कोई कोई यक्षिनी में आसुरी प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये जो योगिनी होता है ये विचरण करते हैं स्वर्ग में, और ये जो यक्षिनी लोग होते हैं ये विचरण करते हैं, यक्षिनी योनि में जो जो होते हैं ये लोग विचरण करते हैं भूमि में, यानी हम लोग इंसानों के बगल में, मतलब अर्थ में, पृथ्वी में। तो ये लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रह के जिन शक्तियों के अंडर में ये लोग, जिन शक्तियों का ये लोग परिचारिका है या परिचारक है, उन लोगों का सेवा में अनर्गल व्यस्त रहते हैं, उन लोगों का काम करते रहते हैं इसी धरती में रह के। और इसीलिए जब यक्षिनियों का साधना होता है तो ये लोग जल्दी सिद्ध हो जाता है और साधक के लिए कार्य करने लगते हैं या लगती है। लेकिन इन लोगों को साधने का, मैंने बोला ना, साधने का बहुत सारा नियम होता है, प्रोसीड्यूर होते हैं, बहुत सारे विधि विधान, बहुत सारा इन लोग अलग अलग यक्षिनियों को अलग अलग भोग दिया जाता है, अलग अलग नक्षत्र में किया जाता है इन लोगों का साधना, अलग अलग यक्षिनियों का। तो इस तरीके से बहुत विधि विधान होता है, और जिसको हम लोगों को फॉलो करना होता है, जो भी साधक होता है उसको फॉलो करके करना होता है, तभी यक्षिनी का असली सिद्धि प्राप्त होगा। नहीं तो यक्षिनी अगर रुष्ट हो गई तो वो सिद्धि के बदले में और दूसरा ही कुछ दे सकती है, और जिसके बदले में आप लोगों का मानसिक विकार भी हो सकता है, और उसके बाद इन साधक का ऐसा हाल होता है बाद में जाके कि साधक का जान तक जा सकता है, ठीक है। तो ये जो यक्षिनियों का साधना है, ये साधना कंप्लीट विधि विधान से करना जरूरी होता है। कंप्लीट विधि विधान से अगर नहीं किया गया तो ये हानि पहुंचा सकता है, कहने का तात्पर्य ये है। तो वो बोल दिया। यक्षिनियों का साधना का विधान का ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बाद में लेके आते रहूँगा, ठीक है। अभी बोलूँगा यक्षिनियों का साधना करने से क्या क्या आपको फल प्राप्त हो सकता है। यक्षिनियों का साधना करने से आपको हर तरीके का फल मिल सकता है। जो आपका असाध्य काम है वो भी हो सकता है एक यक्षिनी आपके लिए। हर तरह का आपका जो समस्या है भौतिक जगत का, मतलब ये भौतिक दुनिया का, भौतिक सुखों का, हर तरह का भौतिक सुख एक यक्षिनी आपके लिए प्रस्तुत करके दे सकती है। इस तरह का कैपेबिलिटी होती है इन यक्षिनियों के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आगे मैं आप लोगों के लिए यक्षिनियों का साधना के ऊपर अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा, जिनमें इन लोगों को साधना का विधि होगा, विधान होगा, मंत्र होगा, सब कुछ होगा, जिसके जरिए आप लोग आपके घर में ही यक्षिनी साधना करके इनका फ़ायदा उठा पाओगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज जो भी बात मैं आप लोगों के लिए लेके आया, या जो भी टॉपिक में हम लोगों को भी चर्चा किया, वो टॉपिक आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, और आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा मेरी इन बातों से। और अगर ऐसा है तो मेरे ये वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी ये वीडियो का फल आपके तरह ही ले सके। और शायद कोई आपके ही दोस्तों में कोई ऐसा भी ज़रूरतमंद दोस्त होगा जिसको मेरे इन वीडियो से बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो कृपया उन लोगों का मदद कीजिए, आपका खुद का भी मदद कीजिए, और हो सके तो मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो मैं इसी तरीके से नए नए टॉपिक में जो वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, वो सब वीडियो आप लोग देख सको, और आप लोगों का जो डेली लाइफ है उसमें से उसका फ़ायदा आप लोग ले सको, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।